आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल डिबेट की ओर बढ़ते हैं और डिबेट की ओर सबसे पहले रुख करते हैं रामकृपाल जी आपका। रामकृपाल जी, एक बयान से तो ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, जो है आरएसएस चीफ मोहन भागवत कुछ इशारों में कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब इंद्रेश कुमार ने उस पर्दे, वो जो पर्दा बीच में था, वो जो बात इशारों में कही जा रही थी, उस पर्दे को झटके से खींच दिया इंद्रेश कुमार जी ने। और इंद्रेश कुमार जी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, नाम भी ले लिया, सीटों के नंबर भी बता दिए और यह भी कह दिया कि किसको क्या नुकसान हुआ। निश्चित रूप से मोहन भागवत ने तो एक कुल मिलाकर के एक उपदेशात्मक बात उन्होंने कही थी और सब पर लागू, हालांकि सबको ये पता था कि क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने उस दिन आपके इस चैनल पर भी कहा था कि एक परिवार में गार्जियन जो होता है वो अगर किसी का कुछ कमी है उसको उजागर करता है तो इसे एक स्वस्थ माना जाना चाहिए। इंद्रेश जी ने जो बातें आज कही हैं, हालांकि संघ ने कह दिया है कि उनका ये निजी बयान है, लेकिन कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है कि अब मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, बाद में आएगा तो मैं बात करूंगा। देखिए, जब कोई चीज हो जाती है तो ठीक है, अपेक्षित सफलता नहीं मिली लेकिन फिर भी सफल हुए, तो मेरा ये कहना है कि जो उपलब्धियां हैं उसको भी एक तरह से देखिए। संघर्ष जो किया है बीजेपी ने, एक जमाने में संघ भी था और यही बीजेपी उत्तर प्रदेश में आईसीयू में पड़ी हुई थी, वहां से तो निकाला उसको मोदी ने ही ना। 2014 से लेकर और तीसरी बार बीजेपी अगर सत्ता में आई है तो न तो ये कॉन्फिडेंस संघ में किसी के पास था, न कुछ भी था। तो ये जरूर बात है कि निश्चित रूप से जो कमी रही है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा न लगे कि आप मन में कुछ ठाने हुए थे कि कोई मौका मिले और जब वो आया तो आप उस पर अटैक कर रहे हैं। एक बात बता दूं आपको, 2014 क्या 12 से ही देखिए, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब भी वहां पे संघ के एक ग्रुप से पोस्टर लगाए गए थे पूरे वहां। मोदी जी ने भी बहुत अंदर ही संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं और वो संघर्ष उनका आज भी है। मैं नहीं कहता हूं, ठीक है, आप ये बात कह दीजिए, भागवत जी ने बहुत अच्छे ढंग से जो चीजें कही थी, उसके पहले जैसा मैं कहता हूं ऑर्गेनाइजर में लेख भी था और खुद मोदी जी ने इस बात को कहा था कि मेरी ताकत पार्टी की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेता कार्यकर्ता ये ना सोचे कि मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगा, लेकिन अगर पार्टी में कहीं कुछ गफलत दिखाई पड़ती है तो व्यक्ति जो नेता होता है वो आगे आके लड़ता है और मोदी ने आगे आके लड़ा। कई चीजों से हम असहमत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आज अगर वो तीसरी बार और इस देश में राज करने वाली 21 पार्टियों का जो गठबंधन था उससे भी ज्यादा सीटें अगर एक पार्टी लेके आती है तो ऐसा नहीं है कि उसने सब कुछ खराब किया है। और फिर रामकृपाल जी, छोटा सा सवाल आपसे ले रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमान के पास जाऊंगा। फिर सवाल मंतव्य पे आ जाता है, आपने इसका विश्लेषण किया अच्छी तरीके से, मैं मानता हूं, लेकिन फिर मंतव्य पे सवाल आता है। मंतव्य क्या है? जी देखिए, मैंने कहा ना कि जो कोई जीवंत संगठन होता है, जीवंत पार्टी होती है, ऐसा नहीं है कि पहली बार। संघ में अलग अलग विचार, अलग अलग बहुत सारे लोग, मोदी जी कोई संघ के चुने हुए नहीं थे 2014 में, बड़ी मजबूरी में मोदी जी को स्वीकार किया गया था, वरना संघ का अगर आप इतिहास देख लीजिए बहुत सारी बातें होती हैं। उनको पता था कि अगर बीजेपी को सत्ता में पहुंचाना है तो यही आदमी है जो पहुंचा सकता है उस समय। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या हालत थी बीजेपी की, और लगातार तीसरी बार अगर थोड़ी सी कमी रह गई तो ऐसा थोड़ी है कि सार्वजनिक मंच से आप कुछ भी बोलेंगे। तो मेरा यह कहना है कि ठीक है, परिवार की लड़ाई है, आपस में उसको देख लेना चाहिए, लेकिन ऐसा मौका भी नहीं देना चाहिए कि विपक्ष को, विरोधियों को मौका मिले जगहसाई का। जी ठीक है, मैं इसमें सौरभ मालवीय जी आपका रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। सौरभ मालवीय जी, क्या विपक्ष को भी मौका दिया